नमस्ते दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं इस नए साल 2025 में। सबसे पहले तो आप सभी को 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपका नया साल बहुत अच्छे से चल रहा होगा और नए नए सपने लेके आप उनको पूरा करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए आज चलते हैं एक नए सदस्य से मिलने जो कि हमारे चैनल पे आए हैं और जो हमारे चैनल पे हमें से कुछ सवाल जवाब करेंगे। चलिए मिलते हैं उनसे। विपाशा वर्मा जी जो कि हमारी कज़न भी है। आइए मिलते हैं विपाशा जी से। हेलो, नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम विपाशा वर्मा है और मैं आज किरण दी के चैनल पे आई हूँ और मैं इन्हीं से कुछ क्वेश्चंस पूछने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। तो आपसे सवाल है, आपका सबसे बड़ा डर क्या है और आप उसका सामना कैसे करते हो? सबसे बड़ा डर, वैसे तो दुनिया में कोई भी सबसे बड़ा डर नहीं होता है, पर फिर भी कहीं ना कहीं आपको डर का सामना करना ही पड़ता है। जैसे आप कोई टास्क ले लेते हो कुछ काम करने के लिए, फिर आपके अंदर डर पैदा हो जाता है कहीं आप उसे पूरा कर पाओगे नहीं पूरा कर पाओगे, वो सबसे बड़ा डर बैठ जाता है। बट जैसे जैसे आप उस टास्क के लिए अपना दृढ़ संकल्प ले लेते हैं कि नहीं मुझे ये करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, तो वैसे वैसे वो डर भी होता चला जाता है। तो दुनिया में या जीवन में यही सबसे बड़ा डर है, किसी काम को शुरू करने से पहले आपके अंदर कोई ना कोई डर बैठा होता है। तो जब आप पहल कर ही लेते हैं धीरे धीरे वो डर खत्म हो जाता है। बाकी दुनिया में कोई भी सबसे बड़ा डर नहीं होता है। अच्छा, तो क्या आप भाग्य में विश्वास रखती है या फिर आप ऐसा सोचती कि हम अपना भाग्य खुद बनाते हैं? देखिए, भाग्यों में विश्वास रखना भी काफ़ी हद तक हम बोल सकते हैं कि हाँ, भाग्यों में विश्वास रखिए, भाग्य भी बनता है। बट भाग्य तभी बनता है जब आप मेहनत करते हैं। मान लो मैं मेहनत ही ना करूँ तो मेरा भाग्य कैसे बनेगा? मुझे मेहनत करनी पड़ेगी तभी तो मेरा भाग्य बनेगा। तो आप मेहनत करिए, अपना भाग्य खुद बनाइए। आप भाग्यों के भरोसे मत बैठे रहिए कि भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे या कुछ मंत्र जाप करते रहेंगे तब आपका भाग्य बनेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। किसी भी काम को करने के लिए, अपना भाग्य बनाने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ती है, तभी भाग्य आपका साथ देता है। जी, ये बात तो सही है। तो आपके हिसाब से हमारे समाज में आज सबसे बड़ी समस्या क्या है और इसका समाधान कैसे किया जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो मैं यही बोलूँगी कि आज के ज़माने में सबसे बड़ी समस्या है करप्शन। करप्शन इस लेवल तक हो गया है कि एक प्यून की जॉब के लिए भी लोग घूस दे रहे हैं। उसके लिए भी आपको, मतलब इतने पढ़े लिखे होने के बाद, इतने कोई पीएचडी स्कॉलर है वो भी प्यून के लिए अप्लाई कर रहा है और अप्लाई करने के लिए भी उसको कहीं कहीं जाके अप्रोच करनी पड़ रही है, कहीं कहीं जाके पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इस तरह की करप्शन बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हमारा सिस्टम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। और दूसरी भी मैं इस पे बोलूँगी कि और एक समस्या मैं बताना चाहूँगी। दूसरी समस्या है ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, जो कि हमारे आज की जनरेशन को ख़राब कर रही है, बच्चों को करने जा रही है ख़राब। छोटे छोटे बच्चे ले लीजिए आप, वो खाना भी उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यानी कि मोबाइल के बिना नहीं खाते हैं। वो खाना मोबाइल के साथ खा रहे हैं, सो मोबाइल के साथ रहे हैं, नहाएंगे मोबाइल के साथ। अगर थोड़ी देर के लिए उनसे मोबाइल ले लिया जाए तो वो रोना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर समस्या बनती चली जा रही है, जिससे कि बच्चे, देखिए, उनकी आईसाइट वीक हो रही है। कई मतलब अपना मानसिक संतुलन ही खोते चले जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए। और माना कि बच्चे शरारती होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, पर ऐसी चीज़ों की का बिल्कुल भी सपोर्ट ना किया जाए। बच्चों को किसी और चीज़ के साथ उनका ध्यान भटकाया जाए। बहुत सारी गेम्स हैं और आप अपने समय के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए या अपने समय को सरल बनाने के लिए बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करें। जी, बिल्कुल। अब आपसे अगला सवाल है, आपका अपने जीवन में सबसे बड़ा ख्वाब क्या है और आप उसे पूरा करने के लिए क्या कर सकती हैं?
मेरे जीवन में सबसे बड़ा ख्वाब, ख्वाब तो बहुत देखे हैं मैंने भी, बट सबसे बड़ा ख्वाब मेरा ये रहा है बचपन से कि मुझे एक सेलिब्रिटी बनना था, जो किसी कारणवश पूरा ना हो सका। पर क्या पता इन फ्यूचर हम मेहनत करते रहें, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, वो सपना भी हमारा पूरा हो जाए। जी ज़रूर। ज़रूरी नहीं है कि हम ये उम्र के उस पड़ाव पे आ चुके हैं कि ये सब ना कर पाए। आप करते रहिए, कोशिश करते रहिए, हो सकता है आप बुढ़ापे में भी उस चीज़ को हासिल कर लें। क्योंकि कुछ ना कुछ सीखने का और पाने का, कुछ भी सीखने के लिए आपको समय की ये नहीं है कि समय नहीं है आपके पास समय है, आप किसी भी समय किसी भी पल उस चीज़ को हासिल हासिल कर सकते हैं। जी। तो मेरा सपना यही है कि मैं सेलिब्रिटी बनूं। चलिए, तो आपसे अगला सवाल है, यदि आपको एक दिन के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति बनना है तो आप कौन सा व्यक्ति बनना चाहोगे और आप क्या करना चाहोगे? चलिए, आपने ये क्वेश्चन पूछ ही लिया, बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन लगा मुझे ये इनमें से। अगर एक दिन के लिए मुझे कोई प्रसिद्ध व्यक्ति बनना है तो मैं प्रधानमंत्री बनना चाहूँगी। और इस क्यों समाज बनना से- चाहेगी आप? हाँ, जो आपने पूछा मैं उसी का आपका क्वेश्चन पूरा करना चाहूँगी कि मैं एक दिन के लिए प्रधानमंत्री इसलिए बनना चाहूँगी, जो समाज में जितनी भी करप्शन फैली है मैं उसे जड़ से ख़त्म करना चाहूँगी। मैं कुछ ऐसा कानून बनाना चाहूँगी, ऐसे कानून का प्रस्ताव सामने रखना चाहूँगी जिससे कि ये बोलते हैं ना, करप्शन की जड़ें ही ख़त्म हो जाए। क्या आप एक दिन में ऐसा कर पाएंगी? आपको लगता है? एक दिन में मेरे पास इतनी पावर हो कि मैं एक दिन में ये काम कर पाऊँ। जी, थोड़ा मजाक से हटके अगला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। आप अपनी किस चीज़ या आदत के लिए खुद की तारीफ करना चाहेगी? किस चीज़ या आदत के लिए मैं खुद की तारीफ करना चाहूँगी? मैं अपनी भूलने वाली आदत की अपनी तारीफ करना चाहूँगी। वो इसलिए कि अगर मुझे कोई गुस्से में कुछ बोल भी दे तो मैं ज़्यादा देर उसकी बातों को दिल और दिमाग में नहीं रखती, क्योंकि मैं उस चीज़ को भूल जाती हूँ। कोई भी चीज़ हो, मैं ज़्यादा देर तक उस चीज़ को नहीं रख पाती हूँ, और मैं सामने वाले को भी उस चीज़ का एहसास होने नहीं देती हूँ कि हाँ, कि मैं तुझसे रूठी हूँ या तूने मुझे ये बोला है। मैं भूल जाती हूँ और उसको भी खुश रखती हूँ, सामने वाले को खुद को भी, और मुझे ये अपनी बात सही लगती है। चलो, कहीं ना कहीं ये सही भी है। और चलो, अब प्रश्नों की काफिले को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका सभी का धन्यवाद, हमें देखने के लिए, हमें सुनने के लिए। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी व्लॉग में, कुछ और चीज़ें लेके, कुछ नई चीज़ें लेके। तब तक के लिए ओके जी, बाय बाय बाय। बाय।